दोस्तों, क्या आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता? क्या प्रार्थना करना आपको बोरिंग लगता है, या शायद प्रार्थना के समय आपको नींद भी आती हो? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं होता? दोस्तों, अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो और अपनी प्रेयर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो आज यह वीडियो आपकी मदद करेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आज आपका भी प्रार्थना में मन नहीं लगता तो सबसे पहली बात यह सोचिए, द साइज ऑफ द टास्क। परमेश्वर ने जो आपको काम दिया है वो काम कितना बड़ा है। इसे समझने के लिए चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आज आपको राष्ट्रपति की कॉल आती है, प्रेसिडेंट की कॉल आती है और वो आपको कहते हैं कि आप इंडिया के अगले एम्बेसडर हैं, इंडिया के अगले राजदूत के रूप में आपको चुना गया है और अब आपको दूसरे देशों में जाकर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को अपनी नई जॉब के बारे में बताएंगे और उनके साथ मिलकर खुशियां मनाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब काम का समय आएगा तो रियल टेंशन उस समय शुरू होगी, क्योंकि आपका काम एक राजदूत का काम है। अपने देश को रिप्रेजेंट करना है दूसरे लोगों के सामने। आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी होगी, पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। ये सारी तैयारी आपको एडवांस में करनी पड़ेगी। अपने ड्रेसअप पर अपनी कंट्री को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, ये सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप देश के राजदूत हो, पूरे देश की तरफ से आप खड़े हो। लोग आपके शब्दों को सुन रहे हैं, मतलब वो पूरे इंडिया के शब्दों को सुन रहे हैं। जब हम देश के लिए, लोगों के लिए, इज्जत के लिए इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं तो हमें परमेश्वर के प्रति कितनी ज़्यादा सीरियसनेस दिखानी चाहिए। पवित्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। देखिए, परमेश्वर के राजदूत बनना किसी राजा और देश के राजदूत बनने से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बड़ा काम है ये। जो काम प्रभु यीशु हमें उनके दूत बनने पर देते हैं वो है पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग को प्रकट करना। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने हम सभी को दी है कि हम पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की रोशनी को चमकाकर लोगों को दिखाने पाएँ कि स्वर्ग कैसा है। डी.एल. मोडी हर सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो काम उन्हें परमेश्वर ने दिया है वो कितना विशाल और कितना मुश्किल है। हडसन टेलर आधी रात को उठकर प्रार्थना किया करते थे। आधी रात में जब भी उनकी आंख खुलती थी वो प्रार्थना में लग जाते थे, क्योंकि वो अच्छे से इस बात को जानते थे कि जो काम उन्हें परमेश्वर ने दिया है वो बिना प्रेयर के, बिना प्रार्थना के कभी पूरा नहीं किया जा सकता था। प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान 12 चेलों को चुना। ये 12 चेले ही वो शख्स थे जिन्होंने प्रभु यीशु के जाने के बाद सेवकाई को आगे बढ़ाया। और क्या आप जानते हैं कि इन 12 को चुनने से पहले प्रभु यीशु ने क्या किया? ऑब्वियसली प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। इनफैक्ट पूरी रात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, क्योंकि प्रभु यीशु जो सेवकाई इन चेलों को देने जा रहे थे वो इतनी आसान नहीं थी। लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। देखिए यहाँ पर सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। लूका 6 अध्याय 12 और 13 वचन। पूरी रात प्रभु यीशु ने प्रार्थना की और दिन में प्रभु यीशु ने चेलों को चुना। प्रभु यीशु ने भी प्रार्थना की, क्योंकि जो काम प्रभु यीशु का था, दुनिया का उद्धार देने का, वो इतना आसान नहीं था। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत थी। अब आप जो कहते हैं कि आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता, आपको प्रार्थना करना बोरिंग लगता है, ऐसे में ध्यान रखें कि प्रभु यीशु ने इस दुनिया में रहकर प्रार्थना की और जब उन्हें प्रार्थना करने की ज़रूरत थी तो आपको और मुझे कितनी ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत होगी। तो समझें आप इस बात को कि जो प्रभु ने हमें काम दिया है वो काम बहुत ही ज़्यादा विशाल है, बहुत मुश्किल है और हम उसे बिना प्रार्थना के, परमेश्वर की मदद के कभी पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों, दूसरी बात,
इसलिए प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर को प्रार्थना में ढूंढना एक उत्तम बात है, बिकॉज गॉड इज वर्दी टू बी सॉट इन प्रेयर। हम प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 12 में पढ़ते हैं कि वहाँ प्राचीन स्वर्गदूत सिंहासन के आसपास रहने वाले प्राणी कैसे परमेश्वर को दंडवत करते हैं। लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और स्तुति के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में, पृथ्वी पर के नीचे, समुद्र की सब रची हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति, आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने गिरकर कहा, आमीन। हमें लगता है कि चर्च में भी जो प्रेयर होती है वो बोरिंग है, पर्सनल प्रेयर जो हम करते हैं वो भी बोरिंग है, बट क्या यीशु मसीह बोरिंग है? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? नहीं, यीशु मसीह बोरिंग नहीं है। प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम आप में और मुझ में है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी प्रेयर कैसी है। ज़्यादातर लोग डिमांडिंग प्रेयर करते हैं, मुझे अच्छा फ़ोन चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, शादी के लिए अच्छा लड़का चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, अनलिमिटेड डिमांड्स। प्रेयर इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। सच्ची प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर की आराधना करना है, याद करना है कि परमेश्वर कौन है और उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया है। राजा दाऊद ने लिखा, तूने कहा है, वो परमेश्वर से ये बात कह रहे हैं कि परमेश्वर आपने मुझसे ये बात कही है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी रहो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूँगा। इंग्लिश में लिखा है सीक माई फेस। लेकिन आज हम फेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ की ओर देखते हैं कि वो हमें अपने हाथ से क्या दे सकते हैं। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसके 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरे दर्शन के खोजी इंग्लिश में इसे लिखा हुआ है सीक माई फेस, अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के फेस की तरफ देखें। सीक हिज फेस, हिंदी में लिखा है उसके दर्शन के खोजी रहें। डेली हमें परमेश्वर से प्रार्थना में उनके फेस को सीख करना है, उनके दर्शन के खोजी बनना है। लेकिन आज हम दर्शन के खोजी नहीं, सिर्फ हाथ के खोजी हैं कि कब परमेश्वर अपना हाथ मुझे दे दे और मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और होता ऐसा है कि हम हाथ के चक्कर में परमेश्वर के फेस को मिस कर देते हैं। तो आज हम सीखते हैं कि प्रार्थना क्यों करें, क्योंकि जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है वो काम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, बहुत विशाल काम है, और इसे हम बिना प्रेयर के कभी भी अकम्प्लिश, कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के योग्य है। हमें परमेश्वर का चेहरा देखना है दुआओं में, परमेश्वर को याद करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड करनी है। मांगना ठीक है, लेकिन मांगने से बढ़कर वो परमेश्वर खुद ही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद ज़रूर मिली होगी, इसलिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी आप इस प्रकार के और संदेश को सुन सकें।